हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका एमसीयू भोपाल के कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमसीयू भोपाल का ये जो कैंपस है, जिसको मैंने करीब 3 साल पहले जुलाई 2023 में एक बार रिव्यू किया था, आपको दिखाया था, इसको हम आज फिर से देखने वाले हैं कि क्या क्या अपडेट्स, क्या सब चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है कैंपस है। कैंपस में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, यही आप देखना और सुनना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक तो जितने भी तरह के कोर्सेज़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो मास्टर साहब करना चाहते हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा स्ट्रीम हो जो यहाँ पे ना मिले, सारे स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंपस की ये लगती है कि ये बड़ा सिस्टमेटिक है। जैसे आप मेरे इस साइड में आप देखेंगे तो विक्रमशिला, तक्षशिला करके ये इन बिल्डिंग्स का नाम दिया गया है। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मास कम्युनिकेशन का है, मीडिया मैनेजमेंट का है, और या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, पीआर है, और फिल्म स्टडीज़ भी यहाँ पे है। आईटी वाले जो हैं वो भी डिपार्टमेंट है। लाइब्रेरी में अपने वो लाइब्रेरी वाले भी कोर्सेज़ हैं। एक तो बड़ी डायनेमिक यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे इस तरह से मतलब यूजी और पीजी के बहुत ही मतलब अलग-अलग मीडिया के हर एंगल से जुड़े हुए कोर्सेज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके से कंप्लीट कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी है। नॉट ओनली मास कम्युनिकेशन, पूरे कम्युनिकेशन जिसमें आईटी वगैरह सब कुछ, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ सब कुछ यहाँ पे आपको एक ही जगह पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है, सबकी एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी आपको मिलेगी। सबका एक कॉन्फ्रेंस रूम आपको मिलेगा। जो भी चीज़ फैसिलिटी चाहिए सब अलग-अलग है। ये आप जो लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये एक डेडिकेटेड अलग लाइब्रेरी है। ये तो अपने आप में है ही है। हर डिपार्टमेंट का भी अलग-अलग है। कॉन्फ्रेंस रूम अलग-अलग है, और जितने बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें चाहिए होती वो भी सेपरेटेड है। फिर उसके बाद में बच्चा जैसे मान लीजिए कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाके स्टूडियो वगैरह तो यूज़ कर ही सकता है। वो सब चीज़ें तो यहाँ पर है ही है। स्टूडियो है, आपको रेडियो चाहिए, रेडियो कर्मवीर यहाँ पे हैं, लैब जर्नल यहाँ का निकलता है, और एक्सपोज़र के लिए यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं हम यहाँ पे देखते रहते हैं, और बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े जो लीडर्स हैं, वो भी बच्चों के साथ जब यहाँ पे आते हैं तो उनको भी इंटरव्यू लेने का, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाने का, ऐसे एक्सपोज़र भी जो है बच्चे को यहाँ पे लगातार मिलते रहते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक डिपार्टमेंट को हम एक्सप्लोर करते हैं। हमने पूरा 8 कॉलम ये अखबार कर्मवीर के नाम से बनाया, और जिस तारीख में उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है तो ये मास्टहेड हमने वैसे ही लिया है। ये मास्टहेड जैसा कर्मवीर का ओरिजिनल था। और माखनलाल जी अपने 2 गुरुओं के नाम ऊपर लिखते थे राइट हैंड साइड में जी, विष्णु दत्त शुक्ल और माधवराव सप्रे। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो अंग्रेजों के समय में इनका था 338 जी। तो अखबार आज का है। सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने इसमें खबरें लिखी हैं, रिनोवेट किया आपने और बहुत तरीके से। इसको इस तरह का इंस्क्रिप्शन बना के हमने मेटल पे लगाया है। बहुत तो बढ़िया सारे एचओडी इसमें कवर हुए, और 2025 की 20 अगस्त तक की सारी अपडेट इसमें है। कौन सा डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ, नए नए क्या क्या इनिशिएट किए गए, कैसे ये नेटवर्क काम करता है यूनिवर्सिटी का, कितने लोग अब तक एग्जाम में बैठ चुके हैं। 2001 में ये मास कॉम जुड़ा, 93 से कंप्यूटर डिपार्टमेंट जुड़ा, 2011 में डिजिटल का इनिशिएट हुआ यहाँ पे। ये 2 सबसे पुराने डिपार्टमेंट है, और मैं खुद इसका पास आउट हूँ विश्वविद्यालय की नींव का। तो इसकी पहली खबर मैंने अपनी बायलाइन लिखी है। मैं जानना चाहूँगा आप ही से, आप ही की बुक्स के बारे में। इसमें मेरी सबसे पुरानी, सबसे पहली किताब ये थी जी। ये पाकिस्तान। जी। दूसरी ये थी हरसूद 30 जून। ये टेलीविजन चैनल में मैंने एक शहर को डूबते हुए कवर किया था। जी। हरसूद नाम का शहर इंदिरा सागर बांध में डूबा था। 1000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट में। उस पर मेरी ये लाइव रिपोर्टिंग का डॉक्यूमेंट है जी, है ना। दूसरी ये थी। उसके बाद ये एक नॉवेल है, ये 2 नॉवेल है जी। ये एक साध्वी की सत्ता कथा, ये पॉलिटिकल नॉवेल है जी। और स्याह रातों के चमकीले ख्वाब ये अखबार की कहानी है। बिल्कुल मीडिया की कहानी, और मीडिया में काम करने वाले लोगों की जीवन कैसे चलता है जी। सुबह शाम, उस पर है ये स्याह रातों के चमकीले ख्वाब। ये भारत में इस्लाम पार्ट 1, भारत में इस्लाम पार्ट 2। ये दिल्ली पर तुर्कों के कब्जे के बाद में पूरे भारत में कैसे इन्होंने ऑपरेट किया है इस्लामिक फोर्सेस ने,
उसकी लाइव स्टोरी है ये, कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने जो लिख छोड़ा है अरबी और फारसी में, तो ये उसमें से कुछ अखबार की भाषा में इतिहास लिखा है। ये मेरे भारत की खोज में मेरे 5 साल, ये 5 साल तक लगातार मैंने भारत की 8 बार परिक्रमाएं की थी जी सर, आउटडोर रिपोर्टिंग के लिए। तो उसकी ये 25 कहानियां हैं। ये 2016 में छप कर आया था। ये राहुल बारपुते पर एक मोनोग्राफ मुझे इसी विश्वविद्यालय में 2009 में अच्युतानंद जी जब कुलपति थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक शोध परियोजना के तहत ये काम कराया था, तो उसमें मुझे भी एक काम ये दिया था जी। वो जागता हुआ कस्बा जो है, ये एक हिस्टोरिकल टाउन है यहाँ से 150 किलोमीटर, उदयपुर नाम का जी। तो वहाँ मैंने 2018 में मंथली हेरिटेज वॉक शुरू की थी, अभी भी जाता हूँ जी। तो वहाँ काफ़ी सारे चेंज हुए उसके बाद में जी, जनता की भागीदारी से। वहाँ कई नाजायज कब्जे में जो चले गए थे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, वो सारे मुक्त हुए और वहाँ एक अवेयरनेस आई। तो उसकी पूरी डायरी मैंने लिखी थी, जागता हुआ कस्बा। ये आधी रात का सच भोपाल गैस हादसे पर है, जब उसके 25 साल हुए थे और पहली बार कोर्ट का फैसला आया था 2010 में। तो उस समय मैंने कुछ जो वास्तविक पीड़ित भोपाल के अलग अलग जगहों पे रहते हैं उनसे, और 84 में जब ये हादसा हुआ था तब उस समय के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कलेक्टर थे, एसपी थे, होम सेक्रेटरी थे, उन लोगों से मैंने इंटरव्यू किए थे। तो इस आधार पे एक ये आधी रात का सच बनाई जी सर। ऐसी ये बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। 10-12 किताबें हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट पर है जी सर। ठीक है, ये कुछ ऐसे कवरेज हैं। देखिए, भोपाल की अद्भुत कहानी है ये। पुराने भोपाल का जो डिजाइन है आज भी गूगल मैप से ऐसा दिखता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा चौकोर में ये 660 मीटर की एक दीवार है। ऐसे हर दीवार पर 3 दरवाजे हुआ करते थे, आज भी वो जुमेराती और ऐसे गेट के नाम से पीर गेट कहलाते हैं। गूगल मैप से ऐसा दिखता है, इसको बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा जिसमें 90 डिग्री पर काटती हुई सड़कें हैं। ये जयपुर जैसा कुछ कहीं ना कहीं, और चारों तरफ रिंग रोड हुआ करती थी और ये कवर्ड एक वॉल के अंदर था, और बड़े तालाब का जो ओवरफ्लो था वो इसके चारों तरफ था। ये चौक बाजार है जहाँ पर वो मस्जिद बनी हुई है जी। इसकी जगह पर पहले एक संस्कृत का स्कूल हुआ करता था, परमाणु के समय बनाया हुआ। जयपुर से भी पुराना शहर है सर ये तो 1000 साल का राजा भोज का डिजाइन है। राजा भोज का उनकी किताब है ये सम्रांगण सूत्रधार में, जिसमें वो सिटी प्लान की बात करते हैं, सिटी का एक अर्बन प्लान कैसा होना चाहिए। तो उस पर एक प्रेजेंटेशन हुआ था एक सेमिनार में, तो वो तो हो चुका था, लेकिन उस पर भी ये पूरी एक कवरेज है जी। ये कब छपा था? 25 मई 2015 को एक फुल पेज स्टोरी थी। इस विश्वविद्यालय के 35 साल की हिस्ट्री में कभी इतने बड़े लेवल पर कोई कार्टून शो नहीं हुआ था। कोई कार्टूनिस्ट यहाँ कभी आए ही नहीं थे, फुटकर कभी इक्का दुक्का क्लास लेने आए होंगे। इसकी 4 महीने तैयारी की थी, अगस्त से दिसंबर तक, और देश भर के 12 कार्टूनिस्ट यहाँ बुलाए गए थे। तो ये कार्टून शो किया था, और उन कार्टूनिस्टों ने अपने 40 साल के कार्टून कैरियर में जो बेस्ट पीस बनाए हैं, बहुत ही यादगार कार्टून, वो उनसे मांगे हम लोगों ने। तो ये पूरा का पूरा एक प्रदर्शनी उन सारे 12 कार्टूनिस्टों की। अब ये 1986 के बने कार्टून हैं। जब रामायण सीरियल बड़ा लोकप्रिय था तो देखिए इस्माइल लहरी का एक कार्टून है 1988 का, 28 मार्च 1988 का, जब रामानंद सागर का रामायण सीरियल चलता था। तो इतने पुराने लगभग 40-50 साल के जो भारत में छपे हुए चर्चित और बड़ा काम जो इन्होंने किया था, उन सब से मांगा इनके आर्काइव से। और ये पूरी एग्जीबिशन की थी उस दिन, और एक टॉक शो हुआ था और लाइव कार्टूनिंग की गई। तो देश भर के 12 कार्टूनिस्ट जो है इस पूरे परिसर में, ये चौथा पता है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन पहली बार ये यहाँ आए और उनका पूरा काम हमारे सामने, ये विद्यार्थियों के लिए इतने सारे लगभग 35 कोलाज इनके बनाए हम लोगों ने। तो ये काफ़ी चर्चित रहा, और इस पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी अभी रिलीज़ की है हमने, कार्टून कथा के नाम से, और वो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आ गई। आप सभी को नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू माँ कन्हैयालाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल। ये जो है एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर मीडिया कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो लास्ट 35 इयर्स से हम चला रहे हैं यहाँ इन प्रोग्राम्स को, जिसको अभी जो कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो विजन है हमारी लास्ट 35 इयर्स से लोगों ने, जो भी अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने सोचा और अच्छा चला रहे हैं। और आज की जो बच्चे
कुछ मीडिया, आज की जो स्टूडेंट्स जो मीडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन ऐसे मैं रेकमेंड करूँगी हमारे यूनिवर्सिटी को। और यहाँ आप जर्नलिज्म से लेकर, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, इवन न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, रिसर्च, सिनेमा स्टडीज़, इन सभी में जिनको भी कोर्स करना हो आपके लिए हम प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारी एडमिशन्स की लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करने की वो 16 जून 2026। यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है जो आने वाले बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, इन डिपार्टमेंट्स में वी हैव डेडिकेटेड लैब्स इन ईच डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ कुछ कॉमन स्टूडियोज़ भी है, ऑडियो विजुअल स्टूडियो है, कम्युनिटी रेडियो है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कॉमन लाइब्रेरी है जो नालंदा लाइब्रेरी हम कहते हैं। वी हैव ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बुक्स, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और उसके अलावा हम रेगुलर क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंटर्नशिप्स के लिए भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम लोगों के यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस और ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स है, MOUs है, और आउटरीच प्रोग्राम्स भी कराते हैं। हम स्टूडेंट्स को बाहर जाके कवरेज करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। ये एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, कल्चरल, बहुत सारे ऐसे इस तरीके से। और एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ हम जो चला रहे हैं वो एक साइंस ऑफ हैप्पीनेस करके एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेता है दे कैन टेक दिस कोर्स एज पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये भी फैसिलिटी है, क्योंकि हैप्पीनेस आजकल जो है हम GDP से नहीं, एक देश का जो मेजरमेंट है GDP से नहीं कर रहे हैं। ग्लोबली वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस इंडेक्स। तो ऐसे देखा जाएंगे तो इंडिया जो है शायद उनका अपनी पोजीशन 118 है टोटल कंट्रीज़ में से। हम आगे आना है तो ये भी हमारी करिकुलम की बात होना ज़रूरी है, ये भी हम करा रहे हैं। एंड इसके अलावा वी डू हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, फ्री बस फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और जिनका पब्लिकेशन में इंटरेस्ट है उनके लिए, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए हमारी 2 बहुत ही अच्छा पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल्स है जहां वो अपना पब्लिकेशंस भी करा सकते हैं। और फैसिलिटीज़ में हॉस्टल और बस के साथ साथ वी हैव जेन्युइनली गुड कैंटीन फैसिलिटी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हेल्थ सेंटर है, स्पोर्ट्स के लिए जिम भी है, ओपन जिम भी सून वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश। तो आप सभी को स्वागत है माँ कन्नलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने की लास्ट डेट 16 जून 2026 एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द यूनिवर्सिटी टू हैव मोर एक्सपीरियंस। कुलगुरु और रजिस्ट्रार मैम से मिलने के बाद हम निकल पड़े डिपार्टमेंट देखने के लिए। MCU में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सभी को एक्सप्लोर कर पाना एक दिन में मेरे लिए मुश्किल था। सभी के बच्चों से भी बात करना मुश्किल था क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम भी थे। तो कुछ डिपार्टमेंट हमने कवर किए हैं, कुछ बच्चों से हमारी बातचीत हो पाई जिसे आप ज़रूर सुनिए, देखिए। फैसिलिटीज़ के मामले में सभी डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट इक्वल हैं। सभी के पास अपनी सेपरेट और डेडिकेटेड लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, कंप्यूटर लैब, तमाम तरह की सुविधाएं जो है उनके डिपार्टमेंट के सेक्शन में वो अवेलेबल थी। देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में मीडिया पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जी। लेकिन कुछ ही देश के ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल सुविधाएं मिलती हैं, जिनको स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरणों के साथ अपने जर्नलिस्टिक स्किल, डिजिटल जर्नलिज्म के स्किल हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट के हैं, डिजिटल फिल्म मेकिंग है, स्टूडियो में एंकरिंग करना हो, न्यूज़ रीडिंग करना हो, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना हो, चाहे उनको नॉन लीनियर एडिटिंग करना हो। ये सारी सुविधाओं के लिए हमको स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत महंगे डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे जब बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं चैनलों में तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको इन्हीं उपकरणों पे होता है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारा सेमिनार कक्ष है, जहाँ पर हम विद्यार्थियों के प्रेजेंटेशन
और जो कुछ भी उनको पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलग अलग विषयों पे अलग अलग पाठ्यक्रम के दौरान देते हैं, उनका विद्यार्थी प्रेजेंटेशन करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, जहाँ विद्यार्थी रेफरेंस के लिए बुक्स वगैरह देख सकते हैं, डिजर्टेशन है और न्यूज़पेपर मैगजीन्स का यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जी, डिपार्टमेंटल लैब, ये मल्टीमीडिया लैब है, कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे विद्यार्थी अभ्यास करते हैं। आज तो वाइवा चल रहा है, तो यहाँ पर लैब में इस तरीके से, तो ये कंप्यूटर लैब है। ये हमारे स्मार्ट क्लासरूम है, विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो ये हम लोग ऑडियो विजुअल कंटेंट के साथ विद्यार्थियों को सैद्धांतिक कक्षाएं लेते हैं, उनके डेमो फिल्में वगैरह दिखाना। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन रूम है, आउटडोर शूटिंग के लिए विद्यार्थियों को यहाँ से कैमरे और उपकरण इशू किए जाते हैं। MCU दर्शन स्टूडियो है, जिसका शुभारंभ 10 मई 2023 को तत्कालीन कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश जी के करकमलों से हुआ था। विद्यार्थी यहाँ पर शूज़ वगैरह उतार के स्टूडियो एरिया में जाते हैं। ये हमारा स्टूडियो कल्चर है। लेफ्ट साइड में आप देखें प्रीव्यू रूम है, और ये स्टूडेंट्स का आइडिएशन रूम है। प्री प्रोडक्शन मीटिंग के लिए विद्यार्थी इस कक्ष का यूज़ करते हैं। कोई भी शूटिंग, नहीं, प्री प्रोडक्शन मीटिंग के लिए वो यहाँ पर आइडिएशन और उस पर डिस्कशन करते हैं। ये हमारा पोस्ट प्रोडक्शन लैब है, जिसमें फाइनल कट प्रो और एडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर है। तो बच्चे इसमें एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशंस डिज़ाइन करते हैं सिस्टम में। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए लाइव आपको नहीं मिल रहा है। ये हमारा डबिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर, नरेशन वगैरह। जब हमारे न्यूज़ आइटम पैकेजिंग के लिए, न्यूज़ पैकेजिंग में बच्चे यहाँ पर वॉइस ओवर और उसका नरेशन के लिए रिकॉर्डिंग में यूज़ करते हैं। साथ ही रेडियो करमबीर के भी प्रोग्राम्स कुछ कुछ यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। ये हमारा एक स्टूडियो है, जिसमें ये क्रोमा की हमारे पास है। यहाँ पर हम क्रोमा की ग्रीन स्टूडियो कंसेप्ट में डिजिटल जो प्रोडक्शन है उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। ये आप मल्टी प्रॉम्प्टर देख रहे हैं CDEC का। तो न्यूज़ रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज के लिए, न्यूज़ रीडिंग एक्सरसाइज, बच्चे प्रोनाउंसिएशन, वॉइस कल्चर, उसका अभ्यास मल्टी प्रॉम्प्टर के थ्रू कैमरे में लेंस को कैसे फेस करें, कैमरा फेसिंग टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं। आप कैसे कॉन्फिडेंटली मुस्कुरा के कैमरे को फेस करें, क्योंकि जो हेजिटेशन बच्चों को होता है स्टूडियो एनवायरनमेंट्स में, लाइट्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ग्रिड है, मल्टी 10, मल्टी 20, ये जो लाइट्स दिख रही हैं फ्लोर की लाइट्स हैं, इस एनवायरनमेंट में बच्चे अपनी बात कहने में थोड़ा घबरा जाते हैं। तो कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ स्टूडियो एनवायरनमेंट में अपनी बात कह सकते हैं। इसी के साइड में हमारा PCR है, प्रोग्राम कंट्रोल रूम है, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, जहाँ पर कि जब लाइव होता है, मल्टी कैमरा सेटअप में जब होता है, तो वहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर इसमें अभ्यास करते हैं। ये हमारे पास डाटा वीडियो का डिजिटल वीडियो स्विचर है, जिसमें हम मल्टी कैमरे के साथ एक वीडियो, 2 वीडियो मल्टी कैमरे में वीडियो स्विचिंग कर सकते हैं। एक और हमारे पास मिनी डिजिटल स्विचर है। हमारे पास मैकी का ऑडियो मिक्सर है, मॉनिटर्स हैं, और भी ये हमारे पास फिल्म प्रोजेक्शन के, हम लोग फिल्म जर्नलिज्म या जो फिल्म रिव्यू होता है, तो ये हमारे पास 3000:1 कंट्रास्ट रेशियो का बड़े पर्दे पे प्रोजेक्शन करने के लिए हाई क्वालिटी प्रोजेक्टर भी है। तो ये सारी कुछ सुविधाएं, छोटी छोटी सीमित सुविधाएं, लेकिन विद्यार्थियों को हम रेडी टू इंडस्ट्री, आज चैनल में क्या डिमांड है वो देने का प्रयास करते हैं सीमित साधनों में। अभी हम एक अपना स्वयं के बड़े स्टूडियो कैंपस में जल्दी ही शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत मोस्ट एडवांस होगा, जो 24/7 365 स्टूडियो होगा। हम चैनल कल्चर में बच्चों को प्रैक्टिकल देना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में मीडिया प्रबंधन विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वर्ष 2011 में इसकी स्थापना हुई, और जब से ही लगातार विद्यार्थियों को नए नए आयामों को उन तक पहुंचाने के लिए, उनको नई फील्ड देने के लिए विभाग कार्यरत है। आज हमारे पास 4 पाठ्यक्रम इस विभाग में उपलब्ध हैं, जिसमें MBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, BCom ऑनर्स मैनेजमेंट है, BBA ई-कॉमर्स है, और अभी इस वर्ष हम लोगों ने MCom 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। हमारी कोशिश होती है कि विद्यार्थी जहाँ एक और इसमें इस पाठ्यक्रम में मीडिया के गुण सीखें,
वहीं दूसरी ओर वो मैनेजमेंट की बारीकियों को भी समझें। हम यहाँ पर 4 स्पेशलाइजेशन MBA में ऑफ़र करते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है और ई-कॉमर्स है। ये हमने उसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम चालू किए हैं, क्योंकि एक मीडिया फील्ड में बहुत बड़ी टीम जो है वो बैक ऑफिस में लगती है, जो हमें सामने से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पीछे वो पूरा काम करते हैं। उसकी तैयारियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में भी अगर एक मैनेजमेंट की समझ वाला व्यक्ति जाएगा तो वो उसको बेहतर तरीके से चला सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन कर सकता है, क्योंकि उसको उस तरीके की समझ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम हमने संचालित किए और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे विभाग को बहुत लंबा समय नहीं हुआ, सिर्फ 12-13 साल हुए हैं, लेकिन आज हमारे विभाग के विद्यार्थी मीडिया घरानों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, कॉरपोरेट हाउसेज में बहुत उच्च पदों पर कार्यरत हैं। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी प्रोडक्शन हाउसेज में मुंबई में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना खुद का एंटरप्राइज भी खड़ा किया है। ये एक बड़ी बात है कि विद्यार्थी उद्यमिता की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं और वो अपना स्थान उसमें खूब बना रहे हैं। और जो नए आने वाले विद्यार्थी उनसे मेरा आग्रह है कि विभाग में आएँ, समझें, पाठ्यक्रम को देखें और निश्चित ही ये पाठ्यक्रम उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा और वो हमारे पाठ्यक्रमों को चुने और इसमें प्रवेश लें। ये है डिपार्टमेंट की अपनी एक लाइब्रेरी, जैसे वो तो बड़ी लाइब्रेरी आप सब देख ही रहे हैं, ये डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भाई डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी आपकी? जी, MBA डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है ये। तो मतलब फिर इसमें डिपार्टमेंट वाली बुक्स रहती होंगी? हाँ, है ना, उस हिसाब से हाँ, कि आपके जो डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें वही हैं? हाँ, नहीं, मैनेजमेंट का पूरा है। This institute and especially this management of media is so inclusive. I used to come with my 1-year-old baby, even 1-year-old baby, और सारे टीचर्स वो सो कोऑपरेटिव कि वो क्लासेस में मुझे क्लासेस अटेंड करने के लिए भी दे वर सो फ्लेक्सिबल अबाउट इट. आई नेवर फेस एनी चैलेंज अपार्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम माई होम and coming here. Apart from that, I never faced any challenge just because of this supportive environment. मेरा डिपार्टमेंट MBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है। यहाँ पर फोटोग्राफी से लेकर हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है। इससे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पास आउट हुआ, सेम कॉलेज से। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मीडिया बिजनेस, क्योंकि लोग सोचते हैं MBA में केवल मीडिया बिजनेस की बात होती है। यहाँ पे सबकी चीज़ पढ़ाई जाती है, फोटोग्राफी स्किल्स सिखाई जाती है, ग्राफिक्स तो सारा ही होता है। सारा बेसिक से ग्राफिक्स पे ज़्यादा काम किया जाता है। और हमारे टीचर्स और हम सब एक फ्रेंडली नेचर में रहते हैं। हम लोग को कोई इंटरफेयर और बीच में कॉम्प्लिकेटेड मैटर कुछ नहीं रहता। जैसे हमारी दीदी ने बताया कि उनके बेबी रहते हैं तो उनके टीचर भी देखभाल कभी करते हैं, तो हमारे टीचर बहुत फ्रेंडली हैं और हम लोग बहुत उनसे कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब छोड़ के अभी जा रहे हैं, मेरा लास्ट ईयर है, तो बहुत इमोशंस से जा रहे हैं कि अच्छी चीज़ मेमोरीज लेके जा रहे हैं। तो इससे बहुत इम्पैक्ट करता है और पढ़ाई तो यहाँ पर ज़बरदस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेबस के साथ काम होता है, इंटरव्यूज़ और हर चीज़ में जितनी भी हम लोग PR का एक्टिविटी हम लोगों ने बनाया, जितना भी मैंने सीखा सब माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी सीखा। और MBA में आकर तो मैंने बहुत ग्रेस अपने आप को किया है। तो मेरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल में। उसमें मेरा यहाँ की डिग्री अवेलेबल थी, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो पाया। एक इंटरव्यू क्रैक हो गया, बस एक एग्ज़ाम और बचा है। तो ये डिग्री बहुत मायने करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए। क्या बात है। POCs वगैरह में भी काफ़ी बिल्कुल, POCs में अगर आप देखें तो अधिकतर PRO ऑफिसर्स आपको मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट से लिख जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में यहाँ से नैना दीक्षित है और राजनाथ सिंह की PRO यहाँ पे MBA से ही पास आउट है मनीषा अग्रवाल। तो हमारे बैच की बहुत बड़ी एम्प्लॉइज से सब अलग अलग काम कर रही हैं। MBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट करने का फ़ायदा और है कि गवर्नमेंट के साथ हम लोग कॉर्पोरेट हाउसेस में PRO एज अ पॉलिटिकल रिसर्च पे काम कर सकते हैं। ये अभिनव गुप्ता जी हैं, हमारे मीडिया एग्जाम्स के पुराने साथी हैं। जी सर पहले तो आपके साथ मैंने पढ़ाई करी, उसमें मेरे पास प्रॉपर नोट्स जो बने थे वो अभी तक मेरे काम आए हैं बहुत बार। क्योंकि ये अभी भी हमारे कोर्स में था कि प्रिंट से रिलेटेड प्रिंट की पूरी हिस्ट्री निकाल लाओ, एक बार TV की जर्नलिज्म की हिस्ट्री निकाल लाओ। तो वो सब तो मैंने आपके जो कोर्स में पढ़ा था वही मैंने वापस नोट्स उठा के देख लिया। तो मेरे को वो था कि एग्ज़ाम ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब यहाँ मीडिया मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पे ये नहीं था रिस्ट्रिक्शन कि केवल आप मीडिया मैनेजमेंट में ही पढ़ाई करें। यहाँ पे वही चलता है ओपन इलेक्टिव। उसके लिए मैंने एक बार APR में गया, एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और एक बार जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में। तो मैंने तीनों में जाके प्रिंट का, डिजिटल का और इलेक्ट्रॉनिक का तीनों का एक्सपीरियंस लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी खुद की अभी प्रिंट करी हुई मैगजीन है। इसको हमारे डिप्टी CM ने और CM ने ही इनॉग्रेट किया था अभी लास्ट। जी उसमें प्रॉपर ये कार्यक्रम मतलब इसको अलग से पूरा उन्होंने वो किया था। इसमें हमने
प्रॉपर केस स्टडी लगाई हुई है जो आज तक की 2047 से लेकर आज तक की हिस्ट्री रही थी उसके रिलेटेड थी। और इसके अलावा भी मैं इस समय कंसल्टेंट हूँ एज एक PR कंसल्टेंसी के लिए, तो उसकी भी मैंने बहुत सारी जानकारी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बैचलर मतलब कि साइंस से था, तो मैं इस फील्ड के लिए एकदम नया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट था, माखन लाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं उसकी दम पे ही यहाँ के जो एलुमनाई का नेटवर्क था और यहाँ के जो टीचर्स थे उनके सपोर्ट की वजह से ही आज वहाँ जा पाया हूँ। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि सदी साक्षी है, तो इसमें 100 साल के 100 अखबारों के फ्रंट पेज यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हमारे VC सर का इनिशिएटिव था। और जैसे आप देख रहे हैं स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद और भारत का आज का भारत, तो अगर हम शुरुआत करें तो मई 1826 में जब पहली बार उदंत मार्दंड कलकत्ता की धरती से निकला, तो वो पहला अखबार से लेके फिर आप बात करें बंगाल के हिक्की गैजेट की, जो सबसे पुराना अखबार है, हर वो इम्पोर्टेंट अखबार की जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, कश्मीर में टकराव हुआ, उसके बाद नवदुनिया में फिर छपा कि देश में फिर से तत्कालीन आपातकाल की स्थिति है, ये सब जो मेन जो सारे इंसिडेंट्स हमारे देश के रहे, उन हर इंसिडेंट का हर अखबार ने क्या क्या छापा वो हमारे पास सारा ब्यूरो है। और ये पत्रकारिता किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ये पहली चीज़ होगी कि किसी ने ये इकट्ठा किया और ये प्रदर्शनी लगाई। राजस्थान पत्रिका की मैं बात करूं, आज की मैं बात करूं, नए हिंद की मैं बात करूं, पहली बात ये है कि बच्चों को यही नहीं पता होता इतने सारे अखबार निकले भी हैं। और ये कलेक्शन सर, ये समझिए कि आप ये अखबार की बड़ी जो हेडलाइन रही है, हाँ, संजय गांधी की जब मृत्यु हुई प्लेन क्रैश में वो मरे, तो उसके लिए जो सारी अखबार ने छापा वो यहाँ आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे कैसे लेआउट बदलता गया अखबारों का, उनका कंटेंट बदलता गया। अब ब्लैक एंड वाइट से कलर पर आ गया। आज भास्कर ने क्या छापा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की, वो देखिए। मोदी जी के 3 टर्म पूरे हुए, उसका पूरा है, 2 टर्म पूरे हुए, तीसरे में वो आए, लॉकडाउन लगा, मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, ये सब एक एक चीज़ माइन्यूट डिटेल्स जो है आपके पास है। अटल जी की सरकार, जी अटल जी की सरकार गिरी वो इसमें है, ओशो की डेथ हुई वो इसमें है, मतलब अयोध्या में कार सेवक की डेथ हुई, भोपाल की गैस ट्रेजेडी जो अखबार कहीं नहीं मिला, तो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने नागपुर से ढूंढकर, इंदौर से ढूंढकर वो निकाले, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। खाने पीने के लिए ठीक ठीक चीज़ें मिल जाती हैं। आलू और पूरी यहाँ का एक फेमस व्यंजन है जो बच्चे आते हैं और खूब चाव से खाते हैं। अरे वाह! अब हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल में और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे यहाँ के हॉस्टलर से। देखिए, जो हमारे हॉस्टल की फैसिलिटी की यदि हम बात करें तो हमारा ये जो यूनिवर्सिटी है तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पर प्राइवेट की जो हम यदि तुलना करें तो यहाँ की फैसिलिटी सबसे बहुत ज़्यादा उत्तम है। और हॉस्टल का फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो मेस की व्यवस्था है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि खाना बढ़िया मिलता है। अभी जो वर्तमान में हमारे जो कुक हैं वो दुबे जी हैं, बहुत ही मतलब समझिए एक अच्छे लेवल का खाना बनाते हैं। माँ के हाथ के बाद का किसी का खाना अच्छा लगता है तो वो दुबे जी का ही अच्छा लगता है। क्या बात है, दुबे ये जी हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को माँ के हाथ का खाना का फील लेना है भोपाल में और माखन लाल में, तो वो हॉस्टल ज्वाइन कर ले। क्या बात कर रहे हैं आप, मज़ा आ गया। आप बताएं। जी, मेरा नाम देव बैनर्जी है और जहाँ तक बात रही हॉस्टल की, हाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। क्लीनिंग का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। यहाँ के एक हॉस्टलर अंकित आनंद जी जुड़े हुए हैं हमसे, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। विश्वविद्यालय का तो अनुभव बहुत ही शानदार है। 2 वर्षों से यहाँ मास्टर्स जर्नलिज्म फाइनल ईयर में भी मैं हूँ और विश्वविद्यालय से बहुत कुछ सीखा जर्नलिज्म के बारे में। कायदे से तो अक्सर हम लोग बात करते कि हम लोग तो आंसर लिखना, आंसर कैसे लिखते हैं ये सीख कर आए थे, पर लिखना तो यहीं सीखा है। हाँ, बहुत कुछ यहाँ पर सीखा है। सब कुछ मैं कहूँगा यहीं पर सीखा है, जो भी पत्रकारिता से जुड़ी विषय है यहीं पर सीखा है। इसके पहले तो बस अखबार पढ़ता था, पर अखबार का प्रोडक्शन, अखबार कैसे बनता है, अखबार में कैसे मैटर जाते हैं, वो सब कुछ तो यहीं यहाँ के फैकल्टीज़ के गाइडेंस में ही सीखा है। और हॉस्टल जो हमारा हॉस्टल है, ये हॉस्टल भी बहुत ही बढ़िया है। और इसके पहले भी मैं 1-2 विश्वविद्यालय में रहा हूँ हॉस्टल में ही,
और मैं अभी तक जितने भी जगह रहा हूँ सबसे बेहतरीन हॉस्टल माखन लाल का ही है। चाहे वो बेड की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, या फिर यही हॉस्टल अपने की सबसे अच्छी बात है कि हॉस्टल के अंदर ही तमाम कई सारी सुविधाएं हैं, जो कि जिम वगैरह यहाँ पर अंदर है। मेस भी हॉस्टल के अंदर ही है, जो कि चार्जेस रहते हैं इसके? बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, अलग अप्रॉक्स 6 के आसपास हर मंथ पड़ता है। और रहने खाने का मिला के? हाँ, ईयरली 78 है। इस साल कुछ बढ़ा है, पिछले साल तो 72 था, इस साल 78 के अप्रॉक्स है। और बहुत अच्छा है, बहुत मिनिमल चार्ज है। और अच्छी बात यह है कि हॉस्टल से में अगर आप आते हैं तो आपको कोई बाहर की दुनिया की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर उपलब्ध है। तो आपका काफ़ी समय भी बचत होता है यहाँ पर। और इस हॉस्टल के अंदर एक और ख़ास बात है कि सभी विभाग के लोग रहते हैं, अन्य डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, न्यू मीडिया के, मास कॉम के, आपस में जुड़े रहते हैं। एक पूरी की पूरी यूनिट बन जाती है और एक दूसरे के साथ सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए हॉस्टल में मैं कहूँगा कि अगर कोई आए तो हॉस्टल में अवश्य 1 साल तो अवश्य हॉस्टल में बिताना चाहिए। एक दोस्ती भी मिल भी जाता है जो फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं, हाँ, वो भी मिल जाता है। और सीनियर जूनियर सबसे एक आत्मीयता हो जाती है सब, फिर आप कैंपस में कभी बोर नहीं होंगे। एक तो व्यवस्थित कक्ष मिलता है विद्यार्थियों को, एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, अलमारी है उनके लिए, स्टडी टेबल है और बढ़िया मैट्रेस रहता है। दूसरा, मैस की सुविधा है, वहाँ पर भी उनको ठीक ठाक भोजन जो ज़रूरी है विद्यार्थियों को ढंग से मिलता है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सब इस हॉस्टल में हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात इस हॉस्टल में ये है कि यहाँ पूरे देश से बच्चे आते हैं। तो जैसे अभी बात करेंगे हम, तो अभी आंध्रा के भी बच्चे यहाँ रह रहे हैं और तमिलनाडु के बच्चे भी यहाँ हैं, केरल का भी बच्चा यहाँ रह रहा है, महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में, पश्चिम बंगाल के विद्यार्थी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब लगभग बड़े स्टेट जो हैं उनके सारे, एक नागालैंड का बच्चा भी हमारे यहाँ रह रहा है। तो और ये सब अपने एक दूसरे की संस्कृति भी सीखते हैं, एक बॉन्डिंग भी बनती है, एक बड़ा नेटवर्क बनता है। तो वो एक बड़ी चीज़ है इस हॉस्टल की। हमारे यहाँ अभी MP ऑनलाइन के थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और अंतिम तिथि 16 जून 2026 है। हमारे यहाँ एडमिशन प्रक्रिया 11 डिपार्टमेंट्स में शुरू हुई है, जिसमें मास कम्युनिकेशन, मीडिया मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड PR, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन रिसर्च, जर्नलिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सिनेमा स्टडीज़ एंड इंग्लिश जर्नलिज्म। इन सब में हमारी लिंक कोर्सेज के लिए हमारी लिंक्स खुल चुकी हैं। इस बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ करीब 15 से ज़्यादा मीडिया हाउसेज आए हैं, जिसमें कि अमर उजाला, नेटवर्क 18, विस्तार और इसके अलावा BBC भी हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है स्टूडेंट्स के लिए। और करीब 55 से अधिक बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। माखनलाल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे, उनके लाइव केस स्टडीज़, वर्कशॉप्स और इस तरीके के जितने भी हमारे मीडियम है टीचिंग के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे अपना मीडिया इंडस्ट्री में या मैनेजमेंट में या फिर इनमें से किसी भी प्रोग्राम में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो MP ऑनलाइन के माध्यम से 16 जून तक अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सभी तरह के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। प्लस बच्चों की संख्या अच्छी खासी और सारे वो मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो जो पीयर लर्निंग हम समझते हैं वो भी यहाँ पे आपकी अच्छी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा कैंपस लगा मुझे MCU भोपाल। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे कैंपस रिव्यू में और अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।